गुड मॉर्निंग। हम आए हुए हैं सीबीएस इंटरमीडिएट कॉलेज एंड सीबीएस पब्लिक स्कूल प्रतापपुर मिर्जा मुराद वाराणसी से। हम आपके सामने एक नया चैप्टर लाए हुए हैं, मेंसुरेशन। आइए देखा जाए मेंसुरेशन का मतलब क्या होता है। मेंसुरेशन का हिंदी तात्पर्य होता है क्षेत्र मिति। क्षेत्र प्लस मिति, किसी भी क्षेत्र को मापने की कला ही क्षेत्र मिति कहलाती है। इसमें पहला टॉपिक हमारा है लंबवृत्तीय बेलन। इसका इंग्लिश तात्पर्य होता है राइट सर्कुलर सिलेंडर। आइए देखा जाए इसका कंसेप्ट क्या है। किसी आयत की एक भुजा को अक्ष मानकर उसके परितः आयत को घुमाने से जो ठोस बनता है उसे लंबवृत्तीय बेलन कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि सपोज करिए ये हमारे पास कोई एक आयत है। अब हम क्या कर रहे हैं, आयत की इस लंबाई को स्थिर मानते हुए इस आयत को ऐसे मूव करा रहे हैं और ऐसे मूव करा रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये एक वृत्ताकार, इसका जो फ्रंट व्यू है वो सर्कुलर वृत्ताकार बन रहा है और ऐसे एक वृत्ताकार एक आकृति बनकर तैयार हो रहा है जिसे हम बेलन कहते हैं। इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा आपको हिंट दे रहे हैं इसी को। जैसे मान लीजिए कि ये आपका स्थिर है, ये लंबाई जो है आपका स्थिर है। स्थिर मानते हुए जिसको ऐसे रन कराएंगे, ऐसे मूव कराएंगे तो ये मूव करने पर ये यहाँ पर एक वृत्ताकार आकृति बन रहा है, यहाँ पर वृत्ताकार आकृति बन रहा है। और ध्यान देने वाली बात ये है, ये पूरा जो लेमिना है, जो पटल है, एक वृत्ताकार काट से ही पूरा लेमिना बना हुआ है। तो ऐसे लेमिना को, ऐसे पटल को हम लंबवृत्तीय बेलन कहते हैं। इसमें इसे बोलते हैं नीचे वलय का वृत्त। इस लंबवृत्तीय बेलन के नीचे वलय का वृत्त होता है और ये उसके ऊपरी वलय का वृत्त होता है और ये इसके आवरण को हम बोलते हैं कर्वनुमा जो आवरण होता है, इसी को हम वक्र पृष्ठ भी बोलते हैं। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर नोट में लिखा हुआ है कि बेलन की लंबाई उसके सिरों के दो समांतर वृत्ताकार समतल पृष्ठों के बीच की लंबवत दूरी होती है। कहने का मतलब ये है दोस्तों, जैसे कि आप लोग फिगर में देख रहे हैं कि एक गोलाकार यहाँ पर है, एक गोलाकार आकृति यहाँ पर है। इनके जो बीच की दूरी है वही h कहलाता है, वही उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस या लंबवत दूरी कहलाती है। जी हाँ दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए आगे क्या है, लंबवृत्तीय बेलन का वक्रपृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ तथा आयतन को ज्ञात करना। दोस्तों अब हम चल रहे हैं पहले टॉपिक पे। पहला टॉपिक हमारा है लंबवृत्तीय बेलन के वक्रपृष्ठ। वक्रपृष्ठ क्या होता है, देखिए जैसे आप लोगों ने अभी को देखा कि हमारा एक आयत था, उसको हमने ऐसे कर कर एक बेलन बना दिया और बेलन का जो ये बाहरी आवरण है, इसी बाहरी आवरण को हम बोलते हैं बेलन का वक्रपृष्ठ। तो क्या बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, तो बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल की ध्यान से देखिए, इसकी जो परिधि है उस परिधि में यदि हम इसकी हाइट का गुणा कर दें तो इस बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल प्राप्त होता है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है बेलन के आधार की परिधि और गुणे ऊंचाई। आधार की परिधि गुणे ऊंचाई को हम जब परिधि का मान लिखते हैं 2 पाई r, आप जानते हैं कि परिधि बराबर होता है 2 पाई r और जो बेलन ऊंचाई है वो h होता है। इस प्रकार बेलन का जो वक्रपृष्ठ है वो 2 पाई RH प्राप्त होता है। जी हाँ दोस्तों, अब ध्यान देने वाली बात ये है कि इसका मात्रक क्या होगा। अब देखिए दोस्तों, 2 पाई RH में r का मात्रक एक मात्रक होगा और h का मात्रक भी एक होगा, एक और एक। तो इस प्रकार जो इसके मात्रक बनेंगे वो बनेंगे स्क्वायर के फॉर्म में। कहने का मतलब ये है क्षेत्रफल है, इसका जो भी मात्रक बनकर निकलेगा वो मात्रक स्क्वायर होगा। दोस्तों यदि ये सेंटीमीटर है, मीटर है, जिसमें भी होगा उसका स्क्वायर के फॉर्म में ही बेलन के वक्रपृष्ठ का मात्रक होगा। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अब हम चलते हैं सेकंड स्टेप पे। सेकंड क्या है, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। जैसा कि आप जानते हैं ये बेलन हमारा इस टाइप का बना होता है। अब देखिए
अभी आप लोगों ने पढ़ा वक्रपृष्ठ के बारे में, जो इसके बाह्य आवरण का जो एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है, उसे हम बेलन का वक्रपृष्ठ बोलते थे। लेकिन संपूर्ण पृष्ठ के कंडीशन में ये बाहरी का जो बाहरी आवरण है उसका क्षेत्रफल तो होगा ही होगा, प्लस में ये जो दो वृत्त हैं ऊपर और नीचे, इन दोनों वृत्त का क्षेत्रफल भी हम कंसीडर करते हैं संपूर्ण पृष्ठ को ज्ञात करने के लिए। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं सामने इस फिगर में, क्या देख रहे हैं, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ इक्वल टू क्या देख रहे हैं, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। मतलब ये है कि 2 पाई आर एच जो है वो बेलन का वक्र पृष्ठ है, पाई आर स्क्वायर जो है वो ऊपरी वृत्त का क्षेत्रफल है, पाई आर स्क्वायर जो है निचले वृत्त का क्षेत्रफल है। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर बनकर 2 पाई आर स्क्वायर हो रहा है और 2 पाई आर एच ही है। फिर दोस्तों अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, नीचे 2 पाई आर दोनों में से कॉमन ले रहे हैं। इस प्रकार 2 पाई आर कॉमन लेते ही h प्लस आर हमारा बचता है। तो बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठ है वो 2 पाई आर कोष्टक में h प्लस आर प्राप्त होता है। जी हाँ दोस्तों, इसका भी मात्रक स्क्वायर के फॉर्म में ही होगा, चाहे वो सेंटीमीटर हो, चाहे किलोमीटर हो, चाहे मीटर हो, जिसमें भी होगा उसके स्क्वायर के फॉर्म में ही इसका भी मात्रक प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, अब हम चल रहे हैं तीसरे कड़ी में, आयतन। आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन क्या होता है, ध्यान से देखिए दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं कि जो 2 विमी है, मतलब 2 बीमा वाले जितने भी हमारे पटल होते हैं उसका क्षेत्रफल ज्ञात होता है, लेकिन जितने भी 3 विमीय पटल होते हैं उसका आयतन ज्ञात होता है। जैसे कि आप इस आयत को देख रहे हैं तो इसमें क्या है, लंबाई है और चौड़ाई है। तो लंबाई और चौड़ाई को हम बोलते हैं लंबाई 1 बीमा, चौड़ाई 2 बीमा। तो 1 बीमा लंबाई, 2 बीमा चौड़ाई, तो 2 बीमा है, तो इस कंडीशन में इसका क्षेत्रफल ज्ञात होता है। और जैसे ये बेलन के रूप में बनता है तो होता क्या है, इसकी लंबाई भी है और चौड़ाई भी है, इसकी लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। तो यहाँ पर 3 बीमा मिल रहे हैं, तो 3 बीमा मिलते ही हम समझ जाते हैं कि बेलन का वक्रपृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ के बाद इसका एक क्षेत्रफल भी एक आयतन भी ज्ञात होता है। जी हाँ दोस्तों, आइए देखा जाए इसका आयतन क्या होगा। दोस्तों ये बताइए, इसके नीचे का जो आप आकृति देख रहे हैं, आपको वो आकृति एक वृत्ताकार दिख रहा होगा। और दोस्तों ये जो वृत्त है तो जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और इसका जो हाइट है वो h यदि मान रहे हैं तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच करने पर क्या इस सर्कुलर सिलेंडर का आयतन नहीं प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि पाई आर स्क्वायर का मात्रक होता है वर्ग मात्रक और h हमारा मात्रक होता है, तो वर्ग मात्रक इंटू मात्रक इक्वल टू मात्रक क्यूब। और आप जानते हैं कि मात्रक क्यूब जो होता है वो आयतन का मात्रक होता है। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं बेलन का आयतन लिखा हुआ है पाई आर स्क्वायर एच, मतलब कि पाई आर स्क्वायर आधार का क्षेत्रफल और आधार में जो वृत्त बना हुआ है उसका क्षेत्रफल, और इसमें इसके हाइट का गुणा करने पर जो वैल्यू प्राप्त होती है वो बेलन का आयतन कहलाता है। इसका मात्रक क्यूब के फॉर्म में होता है। जी हाँ दोस्तों, आगे लिखा हुआ है नोट में, क्षेत्रफल हमेशा 2 मात्रक 2 यूनिट वाले सरफेस का तथा आयतन हमेशा 3 मात्रक 3 यूनिट वाले सरफेस का निकलता है। जी हाँ दोस्तों, अभी आपको बताएं हम, जब 2 यूनिट वाले सरफेस होंगे तो उसका क्षेत्रफल निकलता है, और जब वही हमारा सरफेस 3 यूनिट का होगा तो वहाँ उसका आयतन निकलता है। जी हाँ दोस्तों, अब इसी के साथ हम चल रहे हैं अगली कड़ी में, खोखला बेलन हालो सिलेंडर। दोस्तों खोखला बेलन और हालो सिलेंडर में कोई खास अंतर नहीं है, अंतर बस इतना ही है। सपोज करिए कि हमारे पास एक बेलन ये है और एक बेलन हमारे पास ये है, 2 बेलन हो गया। अब हम कर क्या रहे हैं, इस बेलन को इस बेलन में ऐसे फीड कर रहे हैं। जैसे फीड कर रहे हैं तो यहाँ पर जो आपको आकृति बन के दिख रहा है इसी को हम खोखला बेलन कहते हैं। कहने का मतलब ये है, खोखला बेलन में 2 वृत्त होता है, एक भीतरी वृत्त होता है और एक बाहरी वृत्त होता है। एक स्मॉल आर होगा, एक कैपिटल आर होगा। अब दोस्तों देखिए, जैसा कि आप लोग चित्र में देख रहे हैं, यहाँ पर एक खोखला बेलन बना हुआ है, भीतरी का लिखा गया है स्मॉल आर और बाहरी वाले सरफेस का जो रेडियस है वो कैपिटल आर लिखा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, अब हम चलते हैं अगली कड़ी में,
इसमें लिखा हुआ है किसी बेलन के सिरों के वृत्ताकार फलकों के केंद्र को मिलाने वाली रेखा बेलन का अक्ष एक्सिस ऑफ द सिलेंडर कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, ये कोई बड़ी बात नहीं लिखा है। कहने का मतलब ये है कि इस वृत्त और इस वृत्त का जो सेंटर ऑफ पॉइंट है, जो केंद्र बिंदु है, उस बिंदु से इस बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा है वो उसकी एक्सिस ऑफ द सिलेंडर या बेलन का अक्ष कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे ये पेन है, पेन भी आपका सिलेंडर का ही एग्जाम्पल है। अब देखिए दोस्तों, जो ये पेन का टिप है ये उसका एक्सिस कहलाता है और इसी एक्सिस को हम बोलते हैं बेलन का अक्ष या एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। जी हाँ दोस्तों, अब अगली कड़ी में चलते हैं हम। खोखले बेलन का आयतन। खोखले बेलन का आयतन देखिए दोस्तों कैसे निकलेगा, क्या लिखा हुआ इसमें। यदि किसी खोखले बेलन की बाहरी वक्र पृष्ठ की त्रिज्या कैपिटल आर तथा भीतरी वक्र पृष्ठ की त्रिज्या स्मॉल आर है तो खोखले बेलन का आयतन इक्वल टू बाहरी बेलन का आयतन माइनस भीतरी बेलन का आयतन। जी हाँ दोस्तों, अभी आप लोगों ने पढ़ा है, सपोज करिए दो बेलन है, एक अंदर के बेलन है, एक बाहरी बेलन है, तो उसका जो आयतन होगा वो बाहरी बेलन का आयतन पहले निकाल लेंगे आप, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच, और फिर इसके अंदर वाले बेलन का आयतन निकालेंगे जो कि स्मॉल आर त्रिज्या वाला सिलेंडर होगा, उसका आयतन होगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, और दोनों को जो माइनस करेंगे तो जो वैल्यू प्राप्त होगा वो पाई एच कोष्टक में आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर प्राप्त होगा। इसको हम दोस्तों इस प्रकार लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। जी हाँ दोस्तों, यही हमारा खोखले वृत्त का, खोखले सिलेंडर का क्षेत्रफल प्राप्त होता, खोखले सिलेंडर, खोखले बेलन का आयतन प्राप्त होता है। जी हाँ दोस्तों, अब देखिए अगली कड़ी में हम चलते हैं खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ। खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ कैसे ज्ञात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच। अब जब हमारे पास खोखला बेलन मतलब एक बाहरी बेलन का वक्र पृष्ठ होगा और एक भीतरी बेलन का वक्र पृष्ठ होगा। जो बाहरी बेलन का वक्र पृष्ठ होगा वो 2 पाई कैपिटल आर एच होगा और जो भीतरी बेलन का त्रिज्या स्मॉल आर होगा तो भीतरी बेलन का जो वक्र पृष्ठ निकलेगा वो 2 पाई स्मॉल आर एच होगा। इस प्रकार जब हम पूरे खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ निकालेंगे तो उस कंडीशन में बाहरी वक्र पृष्ठ और भीतरी वक्र पृष्ठ का योगफल प्राप्त होता है। इस प्रकार हम देखते हैं चित्रानुसार कि 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई स्मॉल आर एच, दोनों में से 2 पाई कॉमन ले रहे हैं तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एच प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार दोस्तों हम लिख सकते हैं 2 पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एच। जी हाँ दोस्तों, अब हम लोग चल रहे हैं अगली कड़ी में, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। जी हाँ दोस्तों, बड़ा ध्यान से देखिएगा। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ मतलब ये हुआ कि हमारा जो वक्र पृष्ठ है वो प्लस इस टॉप व्यू का जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल और जो बॉटम व्यू का जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल, दोनों वृत्त का क्षेत्रफल और इस बेलन का जो वक्र पृष्ठ है उसको ऐड कर दें तो जो प्राप्त होगा उसे हम बोलेंगे खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। लेकिन दोस्तों बड़ा बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो हम वक्र पृष्ठ की बात करेंगे वो वक्र पृष्ठ खोखले बेलन के वक्र पृष्ठ की बात होगी और जो यहाँ पर उसके क्षेत्रफल की बात करेंगे वो सर्कुलर वृत्त जो यहाँ पर 2 वृत्त है मतलब हालो वृत्त है उस वृत्त की बात होगी। यहाँ पर 2 त्रिज्याएं होंगी कैपिटल आर और स्मॉल आर, तो कैपिटल और स्मॉल आर दोनों के फॉर्म में जो क्षेत्रफल निकलेगा उसको हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं जैसा कि लिखा हुआ है वक्र पृष्ठ प्लस ऊपरी वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल प्लस निचले वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल। अब क्या हो रहा है, क्योंकि आप जानते हो अभी ऊपर पढ़े हैं आप लोग कि जो हमारे खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ होता है वो 2 पाई कोष्टक में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एच प्लस ऊपरी वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर प्लस निचले वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल भी सेम वही होगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। जी हाँ दोस्तों, अब हम क्या कर रहे हैं कि ध्यान से देखिएगा, हम इसमें से 2 पाई
2 पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर कैसे हुआ ये, क्योंकि अब जानते हैं कि x प्लस एक्स बराबर 2x होता है। तो यहाँ पर पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर ये 2 बार है, जुड़कर ये 2 बार हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, उसके बाद हो रहा है 2 पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एच 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। जी हाँ दोस्तों, अब देखिए इसको आप तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आर प्लस आर, एक कोष्टक होगा आर माइनस आर, क्योंकि आप जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में होता है ए माइनस बी। जी हाँ दोस्तों, उसी सूत्र से टूटकर ये आर प्लस आर और आर माइनस आर हो जाएगा, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। अब देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं कि दोनों में से कॉमन ले रहे हैं। क्या कॉमन ले रहे हैं, अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप लोग। यहाँ पर देखिए, हम 2 पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर जब इसमें से कॉमन लेंगे तो 2 पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर कॉमन लेते ही यहाँ का h बचेगा और एक कोष्टक का r माइनस आर बचेगा। इस प्रकार ये बनता है 2 पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, फिर दूसरे कोष्टक में हो रहा है h प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ ये लंबवृत्तीय बेलन के जो कंसेप्ट हैं वो समाप्त होते हैं, और अगले पीडीएफ में आपको हम इस बेस पर कुछ न्यूमेरिकल देंगे, उसको लगाइएगा। जहाँ प्रॉब्लम होंगी आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम उसको ज़रूर डिस्कस करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।